आगे बढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट चूंकि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, रोज़ इंडेक्स में एक तारीखी इजाफा देखने को मिल रहा है और तकरीबन 65,000 की सतह तक की आज पहुंच चुकी थी, लेकिन वो फिगर टच नहीं कर सकी और कल यकीनी तौर पर 65,000 का इंडेक्स भी क्रॉस हो जाएगा। तो इसी पर गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब, कैपिटल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड से स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर भी हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त हम एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं मार्केट में, इसकी एक तो वजह बताइएगा और ये कितना लॉन्ग टर्म है, चूँकि बहुत सारे लोग ये भी खदशात जाहिर कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में इलेक्शन करीब आएगा तो ये वापस भी हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकता है। ये कोई बबल है या ये एक मुकम्मल तौर पर एक मुस्तहकम स्टेबिलिटी है? देखिए, मुस्तहकम स्टेबिलिटी इसलिए बबल तो नहीं बनता है, क्योंकि बबल तो उस टाइम बनता है जब कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम होता है या उधार में काम हो रहा होता है। 90% काम तो इसमें जो है वो कैश पर हो रहा है, तो ये बबल नहीं लगता है। दूसरी बात जो है कि आपका खदशा जो इलेक्शन का है वो सबके दिमाग में है, लेकिन अगर खुश असलूबी से बढ़ गए तो ये मार्केट और भी ऊपर जाने का एबिलिटी रखती है। तीसरा ये है कि इसका जो लॉजिक बिल्कुल रॉकेट साइंस के बगैर है कि जो ये फैक्ट्रियों में आजकल हम तेजी देख रहे हैं, जिन जो कंपनियां लिस्टेड हैं, वो 30-40 रुपए जब डॉलर था तब वो फैक्ट्रियां यहाँ लगी हैं। आज 300 रुपए है। तो वो फैक्ट्रियां, वो इक्विपमेंट, वो सेटअप, वो जमीन, वो इतने एक्सपेंसिव हो गई है कि दोबारा ऐसी बड़ी बड़ी सल्तनतें नहीं बन सकती। तो लोगों का ये ख्याल सही है कि अब तो यही इंडस्ट्री जो हमारे पास रह गई है, यही अपने को केटर करेगी कई सालों तक, और इसमें अब और बढ़ाकर किसी और ने एक्सपेंशन में जाना मुश्किल हो रहा है महंगाई की वजह से और डॉलर का स्ट्रांग होना, वीकनेस की वजह से। तो ये स्क्रिप्ट जो हैं, ये अगर इनके सरों पर सर्कुलर डेट का तमगा ताज नहीं होता तो ये कहीं से कहीं पहुंच जाती। तो ज़फ़र साहब, यही अब सवाल है कि ये इस वक्त स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई जा रही है, बहुत रिकॉर्ड बना रही है, ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्टेबल होती जा रही है, बड़े बड़े मैक्रो लेवल पर मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर फिर एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहा? वो फ़ायदा फिर महंगाई में कमी की सूरत में या जो दूसरी सहूलियात एक आम आदमी को मिले, तो ये पूरी सूरत हाल क्यों नहीं पैदा हो पा रही है? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई आपके बेसिक जो है वो खाने पीने की अशिया जो है एसेंशियल्स, उसमें बहुत ज्यादा महंगाई है और 25 करोड़ आवाम को ये मुल्क इतना छोटा है कि वो फूड सिक्योरिटी अभी दे नहीं सक रहा। तो महंगाई की वजह से ही आप इतने हाई इंटरेस्ट रेट देख रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक ही टूल था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, लेकिन उसको बढ़ाने के बाद उसको से जो इंडस्ट्री को डैमेज हो रहा है वो तो छोड़ें, जो आम आदमी है उसको भी जो मुश्किलात आ रही हैं महंगाई की वजह से, वो तो अब देखा नहीं जाता, इतनी महंगाई है। तो ये जो हमारी तेजी मार्केट की है या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो थोड़े थोड़े बेहतर हो रहे हैं और जो यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, उसका इफेक्ट तो समझ लीजिए काफी सालों बाद आएगा आम आदमी के लिए। तो सर, ये इंटरेस्ट रेट का चूंकि बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है स्टॉक मार्केट के साथ, अगर ये आने वाले दिनों में अभी इंटरेस्ट रेट में अगर थोड़ा सा इजाफा हो जाता है तो फिर ये मार्केट का फिगर हम डाउन होता देखेंगे, इंडेक्स फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, या ये अब इतना स्टेबल हो गया कि अभी इंटरेस्ट रेट भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा? देखिए, हम तो और तेजी की बातें कर रहे थे अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का तो अब सवाल इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट खुद बार बार कह रही है कि हम इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कर लिया है। अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है तो सिंबॉलिकली वो इंटरेस्ट रेट कम करें और लोगों को बताएं कि अब हम नीचे की तरफ ट्रेंड ऑन हो गया है। अगर वो हो गया जो इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो नहीं नजर आ रहा, अगली कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में हो गया तो आप इस मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर जाते देखेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का तो अब सवाल नहीं है, क्योंकि IMF खुद बोल चुकी है कि हम जो है अब हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बिल्कुल फेवर में नहीं। अच्छा, लेकिन सर ये तो जाहिर है चूंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का दौर है और इनके दौर में ओवरऑल मईशत के लिए बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसके बाद ये गारंटी रहेगी कि ये इंटरेस्ट रेट यहीं पर स्टेबल रहे, ना बढ़े? चूँकि माजी में हमने देखा है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बहुत ऊपर भी लेकर गई इंटरेस्ट रेट को। देखिए, ये आप समझ लीजिए कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम खुद हैं, उस सब पर IMF ने नजर रखी हुई है। ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली IMF ही डायरेक्ट करेगी कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, और वो जो है अभी मुझे को नहीं लगता कि नई हुकूमत से भी ये पुश करे कि नया इंटरेस्ट रेट लाएं ज्यादा महंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।